हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो पिछले वीडियो में हमने HTML की जो सीरीज स्टार्ट की थी, वो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। उसमें आज हम प्रैक्टिकल नंबर 3 देखने का वाले हैं, जो कि है क्रिएट वेब पेज विथ 2 पैराग्राफ्स एंड अप्लाई द फॉर्मेटिंग टैग्स। हमें 2 पैराग्राफ क्रिएट करने हैं और उसमें फॉर्मेटिंग टैग अप्लाई करने हैं। बेसिकली जो फॉर्मेटिंग टैग क्या होते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल होने वाला है। सो लेट्स बिगिन। क्या होता है, जो पैराग्राफ टैग है वो डिस्प्ले किया जाता है दो कर्ली ब्रैकेट दो ट्रायंगुलर ब्रैकेट के अंदर पी लिखे। ये जो पी रहेगा, ये पैराग्राफ टैग का है। इसके और ये क्लोज होगा /p से। उसके और ये दोनों के बीच में जो स्पेस रहेगी उसमें हम टेक्स्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग टैग क्या होता है? बोल्ड एक फॉर्मेटिंग टैग है। बोल्ड हम B से डिस्प्ले करते हैं, स्मॉल भी होता है। यहाँ पे कैपिटल है। इटैलिक I और अंडरलाइन U से ये क्लोज भी होती है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ये बोल्ड क्लोज होगा /B से, इटैलिक क्लोज होगा /I से, लाइक ऐसे ऐसे I स्मॉल रहेगा, क्लोज होगा। अंडरलाइन स्मॉल U से, ये क्लोज होगा, ये क्लोजिंग होगा। ब्रेक टैग हम यूज करते हैं कि अगर हमें लाइन ब्रेक करनी हो, हमने एक लाइन लिखी है और उसमें हमें एक लाइन छोड़ के दूसरे लाइन पर टेक्स्ट चाहिए, तो हम ब्रेक का यूज करते हैं। ब्रेक BR से हम डिस्प्ले करते हैं। हॉरिजॉन्टल, अगर हमें ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो आप HR यूज करते हैं। अलाइन सेंटर के लिए हम अलाइन टैग भी यूज करते हैं। उससे हम सेंटर लेफ्ट राइट ले सकते हैं, या फिर हम ऐसे ही सेंटर टैग लिखते हैं, ओपन ट्रायंगुलर ब्रैकेट और उसके अंदर सेंटर लिख के, ये सेंटर लिख के क्लोज करके यहाँ पे जिसको हमें सेंटर में लेना है वो लिखेंगे और फिर सेंटर टैग क्लोज करेंगे। यहाँ पे सेंटर लिखेंगे बेसिकली, और ये क्लोज होगा, यहाँ पे सेंटर होगा, क्लोज होगा। इट इज यूज टू जो टेक्स्ट रहता है वो अट्रैक्टिव दिखने के लिए ये यूज किया जाता है, या हाईलाइट करने के लिए टेक्स्ट को इस टैग के यूज किए जाते हैं। हम प्रोग्राम देखते हैं इसका, उससे हमें अच्छे से समझ आएगा। ये HTML से हमारा क्लोज होगा, क्लोज HTML पर हमारा खत्म होगा। हीडर टैग में हमने डिस्प्ले किया है प्रैक्टिकल नंबर 3। एक पैराग्राफ लेंगे हम। पैराग्राफ, ये फर्स्ट पैराग्राफ है, उसमें लिखा है बोल्ड द टेक्स्ट, और यहाँ पे B टैग के अंदर वो लिखा है। क्या होगा, इसका आउटपुट क्या आएगा? ये देखो, ये टेक्स्ट है ना, वो बोल्ड होकर यहाँ पे आया है। नेक्स्ट इज इटैलिक। सेकेंड पैराग्राफ में हमने इटैलिक टेक्स्ट लिखा है और उसमें I टैग के अंदर उसे लिखा है। ये इटैलिक कर देगा जो भी टेक्स्ट हमने लिखा है। आप देख सकते हैं ये राइट की तरफ झुका हुआ है। ये इटैलिक हो गया। फिर अंडरलाइन के लिए हम जो टैग का यूज करते हैं, ये अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है अंडरलाइन टेक्स्ट, आपको सिंपली यहाँ पे डिस्प्ले होगा। इसके नीचे ब्लैक लाइन आई है, ये अंडरलाइन किया है इसने हमारे टेक्स्ट को। ये होता है। अब हम ब्रेक का यूज समझते हैं। हमने नेक्स्ट पैराग्राफ लिया है, वहाँ पे लाइन ब्रेक करके लिखा है, लेकिन लाइन के बाद हमने BR टैग लिया है। उससे क्या होगा, लाइन, ये फर्स्ट लाइन पे आएगा और BR लिखा है तो ब्रेक नेक्स्ट लाइन पे आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए, लाइन ब्रेक। यहाँ पे ब्रेक हो गई है लाइन सिंपली। अब ये चार से हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। ये देखो, ये आपको दिख रही होगी,
यहाँ से यहाँ तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन आई है। सो ये 4 से आता है। और ये पैराग्राफ के टैग के अंदर हमने अलाइन सेंटर लिखा है। सो टेक्स्ट सेंटर पे आएगा, सेंटर टेक्स्ट, ये देख सकते हैं आप। बाकी के टेक्स्ट लेफ्ट साइड के पर है और ये सेंटर में आए हैं। सो ये यूज होता है दिस टैग का। और सिंपली बॉडी क्लोज और HTML क्लोज से हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप ऐसे ही क्वेश्चन लो और अपने हिसाब से उसे सॉल्व करके देखो तो आपको अच्छे से समझ आएगा। सिर्फ देखने से कुछ होता नहीं है, खुद को भी ट्राई करना चाहिए। सो आप खुद से ट्राई करो तो आपको बेटर समझ में आएगा। सो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।